परेशान करता है, अभद्र व्यवहार करता है। यह आरोप लगाया है सीएम राय स्कूल की शिक्षिका पारुल मंडलोई ने। गंभीर आरोप लगाते हुए जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर को शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई है। पारुल मंडलोई ने शिकायत में बताया कि स्कूल में खौफ प्राचार्य ने पैदा कर दिया है। ड्यूटी के दौरान बच्चों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। महिला शिक्षिका ने आरोप लगाते हुए कहा, बैठक में अभद्रतापूर्वक किए जाने वाले व्यवहार से। जी सर, मैं सीएम राइज स्कूल में सभाखेड़ा में कार्यरत हूँ 2009 से। और अभी पिछले 2-3 साल से जब से सीएम राइज स्कूल बना है, वहाँ पे एक उप प्राचार्य आए हैं श्री दिलीप सिंह डाबी, और वे हमारे साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करते हैं। उनका व्यवहार सिर्फ एक नौकरों के साथ जैसा किया जाता है शायद वैसा है, और उनको ऐसा लगता है कि ये सारे जो हैं उनको शासन ने कुछ गुलाम दिए हैं और उनसे हमें काम करवाना है, जबकि वे भी एक शासकीय सेवक है और मैं भी एक शासकीय सेवक हूँ। और मुझे समझ में नहीं आता उनका ये व्यवहार मेरे साथ ऐसा क्यों है। मैं सिर्फ आवाज इसलिए उठा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि किसी महिला शिक्षक को आने वाले समय में कभी परेशान ना होना पड़े, मेरे तरह चक्कर ना काटना पड़े, बदतमीजी का सामना ना करना पड़े। मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर भेदभाव, पक्षपात होता है। हर बात के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की जाती है। हाँ, देखिए विगत 3 महीनों से जो बात चल रही थी हमारे स्कूल में, उनके द्वारा पहले एक सीसीएल का आवेदन दिया गया था परीक्षा के 6 मई की जो परीक्षा है उसके ठीक 1 महीने पहले। तो हमने उस आवेदन को स्वीकृत नहीं किया था। हमने कहा था अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हो जाएगी, वर्ग 2 के किसी शिक्षक की हो जाएगी, क्योंकि वो पद हमारे यहाँ खाली था। तब हम इसको अनुशंसा के लिए संकुल प्राचार्य को भेजेंगे, ऐसा लिखकर हमने संकुल प्राचार्य को भेजा था। चूँकि संकुल प्राचार्य स्पष्ट अनुशंसा पर ही स्वीकृत करते हैं, तो इसमें स्पष्ट अनुशंसा इसमें लिखी नहीं गई थी, इस कारण से उनके द्वारा सैलरी रोकी गई थी 2 महीने की। और इसके बाद इन्होंने अपर कलेक्टर मैडम के पास जा कर के और बात कही थी। तो अपर कलेक्टर मैडम ने सुदीप दास सर को बताया था कि इनकी सैलरी तो रिलीज कर दी जाए, क्योंकि छुट्टी लेना इनका हक होता है। तो इस आधार पर जब दिया गया था, वो बोले आगे बाद में कभी छुट्टी नहीं लेगी। तो इनके द्वारा जो ठीक है, उस जब ये छुट्टी पर रही थी, तो जो 6 मई की जो परीक्षा हुई थी हमारे यहाँ, उसमें हमें एक स्थानीय स्तर पर एक टीचर को रखना पड़ा था, क्योंकि बच्चों के पालक लोग भी आ गए थे कि बायोलॉजी की परीक्षा जो है वो कैसे बच्चे लोग करेंगे। तो एक ज्योति मोड़ करके उनका आवेदन हमने लिया था और स्थानीय निधि से उसको हमने पढ़ाने की व्यवस्था करी थी। अब बात यही थी कि 6 मई की जो परीक्षा है उसका मूल्यांकन भी इनके द्वारा किया जाना था। अब चूँकि ये बगैर स्वीकृत कराए छुट्टी पर चली गई थी, तो हमें फिर जो है कुछ आसपास के जितने शिक्षक थे जो गवर्नमेंट स्कूल के, उनके द्वारा फिर हमने मूल्यांकन कार्य कराया था। तो ऐसी स्थिति जब फिर से वापस निर्मित हुई, क्योंकि अभी उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया है वो 31 अगस्त तक का आवेदन दिया गया। चूँकि अभी क्या है कि एस्मा लागू है और सभी छुट्टियों पर ऐसे लंबे अवकाश पर प्रतिबंध है, तो उसके मार्गदर्शन के लिए हमने जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा है। तो इसी बात को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने जन सुनवाई में कलेक्टर के आवेदन दिया था। जी, मंगलवार को मैं स्वयं जन सुनवाई की मीटिंग में उपस्थित हुई थी, और सीएम राइज सभाखेड़ा की मैडम पारुल मंडलोई हैं, उन्होंने आवेदन देने आई थी और आवेदन का मैंने अध्ययन भी किया है। अब इसमें क्या है, जांच दल बिठाई जाएगी और जांच दल बिठाने के बाद में जो भी प्रतिवेदन आएगा उसके आधार पर आगे की जो भी कार्रवाई की जाएगी।